अनंतानंद परमेष्टि भगवान की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झांके। उजले तन से राग किया, उजले तन से राग किया, और मन की मैल न धोई। मन की मैल न धोई। क्रोध, मान, माया, लोभ ये मन के मैल हैं, और इन मैलों को हमने आज तक नहीं धोया, इसलिए आज तक हमारे अंदर धर्म की शुरुआत नहीं हो पाई, धर्म का प्रवेश नहीं हो पाया। और धर्म का प्रवेश नहीं होने से हम इस संसार में चतुर्गति में भटकते रहे। पता नहीं कैसा कैसा दुख पाए हैं। अगर उन दुखों की गिनती करना शुरू करें तो इस संसार में ऐसी कोई जगह नहीं बचेगी जहाँ पर हम उनको रख सकें। ऐसी कोई अनंत दुख पाए हैं, इतने दुख पाए हैं इस संसार में। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव और उत्तम शौच के द्वारा हमने 4 कषायों को जीतने के विषय में विचार किया। अब हम आज सत्य धर्म के बारे में विचार करेंगे। ये सत्य धर्म अत्यंत ही पवित्र है। ये सत्य धर्म आत्मा को झूठ से अलग करता है। ये सत्य धर्म सत्य का एहसास कराता है, तत्व का परिचय कराता है। सत्य क्या है? हम जानते हैं, सब जानते हैं कि भाई झूठ बोलना पाप है, और जो झूठ नहीं बोलता उसके सत्य वचन कहलाता है। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन आज हम विचार करेंगे द्रव्य दृष्टि से सत्य क्या है। मिथ्यात्व एक शब्द है जिसकी चर्चा आगम में की गई, और कहा कि जिसको भी तत्व का यथार्थ श्रद्धान नहीं है वो मिथ्या दृष्टि है। आत्मा और शरीर अलग अलग द्रव्य है। आत्मा को शरीर मानना और शरीर को आत्मा मानना, ये मिथ्यात्व का संस्कार अनादिकाल से इस जीव के साथ लगा हुआ है। और इसी संस्कार के चलते वो शरीर में अपनत्व की कल्पना कर लेता है, आत्म तत्व की कल्पना करता है, और सोचता है कि जब शरीर का जन्म हुआ तब मेरा जन्म हुआ, और जैसे ही शरीर का मरण हो जाएगा मेरा भी मरण हो जाएगा। लेकिन ये असत्य है। सत्य ये है कि आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है ना मरण होता है। हाँ, संसार में आत्मा शरीर को धारण करती है, और शरीर को धारण करने के बाद जब आयु कर्म पूर्ण हो जाता है तब उस शरीर को छोड़ देती है, और उसके बाद फिर से पुनः नया शरीर धारण कर लेती है। और ये शरीर को धारण करने का जो क्रम है, जो प्रक्रिया है, ये आज का नहीं है बल्कि अनादिकालीन है। और कहते हैं कि इस जीव ने आज तक एक नहीं अनंत शरीर धारण किए हैं। अगर उन सब शरीरों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो मेरू पर्वत भी छोटा हो जाएगा। इतने शरीर इस जीव ने धारण कर लिए, इतने शरीर को अपना बनाया है। इसने सारे शरीर धारण किए हैं, चाहे वो कठोर हो या नरम, सुंदर हो या खराब, काला हो या गोरा, कैसा भी शरीर क्यों ना हो, चाहे वो पशु का हो या पक्षी का, चाहे मनुष्य का, ये सारे शरीर इस जीव ने धारण किए हैं। लेकिन वो जहाँ भी गया, वो जीव जहाँ भी गया, उसने अपनी आत्म तत्व की पहचान नहीं की। उसने शरीर को ही आत्मा समझा। और कहते हैं कि ये जो सोच है कि शरीर आत्मा है, ये ही सोच मिथ्यात्व है। और जब तक इस सोच को हम अपने भीतर में रखेंगे, हम असत्य में जिएंगे। सत्य की हमें पहचान नहीं है। अगर शरीर आत्मा होता तो आत्मा के गुण शरीर में भी पाए जाते। अगर शरीर आत्मा होता तो जैसे ही मृत्यु होती है शरीर निर्जीव नहीं हो जाता। मृत्यु के उपरांत शरीर को जिंदा करने में आज तक कोई सफल नहीं हुआ। जब दिल की धड़कनें रुक जाती हैं तब वो वापस कभी नहीं धड़कती। फेफड़े जब सांस लेना छोड़ देते हैं तब वो दोबारा कभी सांस नहीं लेते। मुर्दे कभी नहीं चलते।
मुर्दे कभी जिंदा नहीं होते। मृत शरीर में आज तक दोबारा जीवन पूरे मनुष्य सभ्यता के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं देखा। और मात्र मनुष्य ही क्या, कोई भी जानवर हो, चाहे वो हाथी हो, घोड़ा हो, पशु हो, पक्षी हो, मछली हो, जो एक बार मर जाता है वो दोबारा कभी जिंदा नहीं होता। और जब मर जाता है तब उसमें ज्ञान, जो ज्ञान चेतना है, वो कहीं भी दिखाई नहीं देती। ना तो उसको कोई दर्द का अनुभव होता है और ना ही उसको कोई सुख का अनुभव होता है। ये एक ऐसा सत्य है जो हर किसी ने देखा है। इसको सबूत देने की या प्रूफ देने की या कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आंखों से देखी जाती है उसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सब देखे हैं, सब जानते हैं कि जैसी मृत्यु होती है शरीर को जला दिया जाता है। तो हम आज तक क्या करते रहे, शरीर को ही आत्मा मानते रहे। गुण कभी द्रव्य को नहीं छोड़ता। अगर ज्ञान शरीर का गुण होता तो मरने के बाद भी शरीर में होता। वैज्ञानिकों ने लाख कोशिश कर ली कि कोई तो उपाय आ जाए कि दिल जो धड़कना बंद कर दिया वापस धड़कने लग जाए। कोई तो ऐसा उपाय आ जाए कि जो सांस रुक गई वो दोबारा वापस आ जाए। लेकिन चाहे कोई इंजेक्शन लगा लो या कोई भी दवा खा लो, जो एक बार रुक गया वो दोबारा नहीं चालू होता। चींटी का भी नहीं होता, एक मच्छर का भी नहीं होता, एक मक्खी का भी नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि जब तक शरीर में चेतना का ज्ञान हो रहा था तब तक उसके भीतर में कोई ऐसा तत्व था जिसके कारण वैसा हो रहा था। जैसे पानी में दूध मिलाने से पानी भी दूध के समान दिखता है, ऐसे ही इस आत्मा में जब तक, शरीर में जब तक आत्मा रहती है तब तक ये शरीर भी ज्ञानी दिखता है, चेतना दिखती है। इस शरीर में सुख दुख के लक्षण दिखते हैं, दर्द का अनुभव होता है। लेकिन जैसे ही आत्मा निकल जाती है फिर शरीर में ये सब लक्षण दिखाई नहीं देते। इससे ये स्पष्ट सिद्ध है कि आत्मा होती है, जीव द्रव्य है, और इस जीव द्रव्य को मानना ही सत्य है। इस आत्मा को मानना ही सत्य है। जो ये सोचता है कि मेरा अस्तित्व मेरे पैदा होने से चालू हुआ और मेरे मरने पर खत्म हो जाएगा, वो मिथ्या दृष्टि है, वो असत्य में जी रहा है। इसे कहते हैं निश्चय सत्य। तत्व का ज्ञान होना, सत्य की सही श्रद्धा होना, जो तत्व जैसा है उसको वैसा ही मानना। अगर आत्मा के रहते रहते ही चेतना थी तो आत्मा फिर गई कहाँ? सीधी सी बात है, उस आत्मा ने कोई ना कोई नया जन्म लिया होगा, कोई ना कोई नया शरीर धारण किया होगा। तो कहते हैं कि हमने अनंत शरीर धारण कर लिए, और अनंत शरीर को धारण करने के बाद भी हमारा मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि हमने भेद विज्ञान नहीं किया, हमने शरीर को आत्मा से अलग नहीं समझा और शरीर से मोह नहीं छोड़ा। और शरीर से मोह इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि हमारे भीतर में वो 4 कषाय थी जिसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। तो उन 4 कषायों को छोड़ने के बाद हमको सत्य को पाना है, और अगर हम सत्य को नहीं पा सके तो वो 4 कषायों को छोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। उससे आपका एक व्यवहारिक जीवन अच्छा हो सकता है आप सुख शांति से जी लो, लेकिन आप आत्मा जो शरीर को बार बार धारण कर रही है, इस प्रक्रिया को आप बंद नहीं कर पाओगे, और इस प्रक्रिया को बंद करने का नाम ही मोक्ष है। जब आत्मा किसी शरीर में रहती है तब वो राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ ये परिणाम होते रहते हैं, और इन परिणामों के कारण आत्मा में कर्म बंधते रहते हैं, और जब वो कर्म उदय में आते हैं तब उनका फल मिलता है। और अगर ऐसा नहीं है तो संसार में हर चीज समान क्यों नहीं है? सारे मनुष्य एक जैसे क्यों नहीं दिखते? कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है, कोई सुंदर क्यों है, कोई बदसूरत क्यों है, कोई लंबा क्यों है, कोई छोटा क्यों है, कोई मोटा क्यों है, कोई दुबला क्यों है, कोई स्त्री क्यों है, कोई पुरुष क्यों है, कोई नपुंसक क्यों है? ये सारी की सारी जो भिन्नताएं जो देखी जाती है इस संसार में, ये सब कर्म के कारण है। हमने जो कर्म बांधे हैं उन कर्म के अनुसार ही हमको मिलेगा, और जब वो कर्म का फल हम भोग लेते हैं तब फिर नए कर्म बंधते हैं, और वो हमारे वर्तमान कर्मों के अनुसार ही बंधते हैं।
इस सत्य को हमें समझना है। आज सत्य के धर्म के दिन हमको कर्म सिद्धांत पे विश्वास करना है कि हम जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे, हमारे जैसे कर्म होंगे वैसा ही फल हमको मिलेगा। इस सिद्धांत को हमको आज सत्य धर्म के दिन धारण करना है। और अगर हम ये कर लिए तो हमारा सत्य धर्म का प्रवचन देना सार्थक हो जाएगा, सुनना सार्थक हो जाएगा, और ये जो पर्युषण पर्व है ये सार्थक हो जाएगा। जब दृष्टि कर्म सिद्धांत में जाती है तब जीव अपने आप पाप से विमुख हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं बुरा करूंगा तो बुरा फल मिलेगा। अपने आप पुण्य की ओर जाता है, उसको मालूम है कि मैं अच्छा करूंगा तो मुझे अच्छा मिलेगा। इसलिए असत्य भी एक पाप है। अभी हम निश्चय सत्य की चर्चा कर रहे थे, अब 2-4-5 मिनट अपन व्यवहार असत्य की भी चर्चा कर लेते हैं। किसी का दिल दुखे ऐसी भाषा बोलना असत्य है। किसी की जान चली जाए ऐसे शब्द बोलना असत्य है। ऐसी बात बोलना जिसमें किसी की वस्तु चोरी हो जाए असत्य है। और व्यवहार में जब भी हम देखते हैं तो झूठ का मतलब सभी जानते हैं कि हम जो सच को छुपा रहे हैं वो झूठ है। किसी ने पूछा कि श्याम घर में है क्या, तो ऊपर से आवाज आई नहीं है, जबकि वो था। तो व्यवहार में हम इसे कहते हैं झूठ। लेकिन कई बार झूठ ऐसा भी हो सकता है जो किसी की जीव की रक्षा के लिए हो। जैसे मुनि महाराज के द्वारा ये कह देना कि भाई गाय इधर से नहीं गई। शिकारी गाय को ढूंढते हुए आ रहा था और उन्होंने कहा कि गाय इधर से नहीं गई। वो उन्होंने झूठ कहा, इसलिए कहा क्योंकि उन्हें उसकी गाय की रक्षा करना है। तो किसी की जान बचाने के लिए कहा गया असत्य भी सत्य की ही श्रेणी में आता है। सत्य महाव्रत ये मुनियों के होता है, और वो सत्य महाव्रत का पालन करने के लिए भाषा समिति का पालन करते हैं। हित मित और प्रिय वचन बोलना ये भाषा समिति है। अर्थात भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा हमेशा ऐसी बोलना चाहिए जिसमें सबका हित हो, सबका प्राणी मात्र का कल्याण हो। ऐसी भाषा बोलना ये हित है। हित और मित अर्थात थोड़ा बोलना। थोड़ा बोलना अर्थात ज़्यादा बोलने से कुछ न कुछ मुंह में झूठ निकलेगा, कुछ न कुछ पीड़ादायक वचन निकलेंगे। इसलिए सार बोलो, कम बोलो, ज़्यादा मत बोलो। अप्रिय वचन बोलना अर्थात ऐसी भाषा बोलना कि जो दूसरों के कान में अच्छी लगे, कर्ण प्रिय लगे, जिसको सुनने के बाद कोई भी कषाय ना करे, बल्कि आनंदित हो जाए, आह्लादित हो जाए, प्रसन्नता आ जाए। ऐसी भाषा बोलना यह है प्रिय भाषा। तो मुनि महाराज हित मित और प्रिय ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे उनके सत्य महाव्रत का पालन अच्छे से होता है। अर्थात ये भाषा समिति सत्य महाव्रत की रक्षा करने वाली है। और मौनम सर्वार्थ साधनम, और ये कहा कि भाई अगर आपको कड़वा बोलने की आदत है और आप बिना बोले नहीं रह सकते, दूसरे का दिल दुखाए नहीं रह सकते, आप ऐसी भाषा बोलते हो कि आपको झूठ बोलने की आदत ही पड़ गई है, तो भैया आप मौन रह जाओ, आप मत बोलो। कड़वा बोलने से अच्छा है कि मत बोलो। और जो मौन रहता है और जो नियम पूर्वक संकल्प करके मौन लेता है, उससे सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, उससे वचन सिद्धि हो जाती है। तो मौन रहने से बहुत सारे गुण आत्मा में आते हैं, और मौन रहने से मनोयोग मजबूत होता है, चिंतन करने की शक्ति बढ़ती है। क्योंकि 3 योग होते हैं, मन वचन और काया। अब इसमें आपने एक वचन योग को रोक लिया तो फिर शक्ति कहाँ जाएगी? फिर वो मन में जाएगी ना। अभी बोलना तो कुछ है ही नहीं, तो मन से सोचो। तो मन से चिंतन करने की जो शक्ति है ये मौन रहने से आती है। तो मौन रहना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए कि हम आधी घंटा मौन रहें, 1 घंटा मौन रहें, या रात्रि होगी तो अब मौन ले लें, या भोजन करते समय मौन रहें। इस प्रकार से मौन का भी अभ्यास करना चाहिए, और सोच विचार के शब्दों को बोलना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं उसमें क्या सार है, कोई असत्य तो नहीं है,
कोई पीड़ादायक तो नहीं है, किसी का दिल तो नहीं दुखेगा। ये पहले सोच लें, उसके बाद हम बोलें और अच्छे वचन बोलें, कर्णप्रिय बोले। तो ये सत्य जब भीतर में प्रवेश कर जाता है, जब निश्चय सत्य और व्यवहार सत्य जब दोनों भीतर में प्रवेश कर जाता है, तब वचन योग पवित्र हो जाता है। कहते हैं कि ये वचन योग जीव को बार बार नहीं मिलता, बड़ी मुश्किलों से मिलता है। एक इंद्रिय जीव कुछ बोल ही नहीं सकते। पेड़ पौधे ये सब एक इंद्रिय है। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये सब एक इंद्रिय जीव है। एक इंद्रिय जीव कुछ बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनकी रसना इंद्रिय होती ही नहीं है, और जिनकी रसना इंद्रिय नहीं होगी वो बोलेंगे कैसे? अर्थात हमने अनंत काल एक इंद्रिय बन के बिताया है, तो हम गूंगे थे, अर्थात हमारे अंदर बोलने की शक्ति नहीं थी। तो अब हम जब मनुष्य जन्म मिले, हमको बोलने की शक्ति प्राप्त हुई है, तो इस बोलने की शक्ति का प्रयोग हम कहाँ करें? आत्म कल्याण में करें, स्वयं के और दूसरों के। अश्लील वचन न कहें, बिना मतलब कर्म बंध करने वाले ऐसे वचन जिन्हें अनर्थ दंड कहते हैं, ये नहीं करना चाहिए। वचन का संयम, वाणी का संयम जब भीतर में आ जाता है, तब जीव बहुत ही अच्छा, बेहद सुखद, आनंदित महसूस करता है। कड़वे वचन जो बोल देता है, जो सुन लेता है, बरसों तक याद रखता है। बोलते ना, वचन का घाव नहीं भरता। शरीर का घाव तो भर जाता है, लेकिन वचन का घाव नहीं भरता। द्रौपदी ने कहा था दुर्योधन को, अंधे का बेटा अंधा, अंधे का बेटा अंधा, और इसको बदला लेने के लिए पूरा महाभारत हो गया। दुर्योधन ने बदला लेने की ठान ली मन में, पूरा महाभारत हो गया। अहो, एक शब्द से, एक वाक्य से महाभारत हो गया। वचन इतने बुरे होते हैं। एक व्यक्ति को सजा दी जा रही थी, और सजा देने के बाद उस पर आरोप लगाए जा रहे थे, और उसको एक जगह टांग दिया गया और पत्थरों से मारा जाने लगा। तो उसने कहा कि मेरे ऊपर झूठा आरोप मत लगाओ, भले मुझे पत्थर से मार दो। अर्थात वचन की मार ज्यादा गहरी होती है। प्राण देना पसंद करते हैं, लेकिन वचन के घाव को सहना कोई भी पसंद नहीं करता। तो ये उत्तम सत्य का धर्म का दिन है, और इस उत्तम सत्य धर्म में हमने आज सत्य के बारे में चर्चा की, और ये विचार किया कि मेरा जो आत्मा है ये ही पूर्ण सत्य है, और जब इस पूर्ण सत्य को मैं पा लूँगा, तब निश्चित रूप से मैं संसार में दोबारा जन्म नहीं लूँगा, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। बोलो महावीर स्वामी की जय।